हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ते आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक हम लोग वैदिक युग को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक एज और उत्तर वैदिक एज की कल्चरल सांस्कृतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, सामाजिक अवस्था के बारे में जाने। आज हम अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के वैदिक साहित्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक साहित्य में प्रमुख वेद जो ग्रंथ जो हैं उनमें हैं 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग शामिल हैं। इसमें आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल वेदों की चर्चा करेंगे, इन 4 वेदों की। क्योंकि वीडियो लेक्चर बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग इत्यादि के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेद के बारे में। वेद के बारे में जानते हैं। तो वेद जो है वो विद धातु से बना है, संस्कृत के विद धातु, और जिसका अर्थ होता है जानना। इसका संकलन करता जो है कृष्णद्वापन है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है? वेद त्रयी कहलाते हैं। वेदों को अपौरुष कहा गया है क्योंकि इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की बल्कि देवताओं ने की है, इसलिए इसे अपौरुष कहा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेद कितने हैं। तो वेद हमारे 4 हैं। तो 4 वेद में सबसे जो प्राचीनतम वेद और सबसे महत्वपूर्ण वेद है वो हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है और इसमें 1028 सूक्त है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। और दूसरा से 7वां मंडल जो है इसमें ऋग्वेद में ये पुराना मंडल है, जबकि 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सबसे नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद का पाठ होत्री नामक पुरोहित करते थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र की भाषा जो है वो क्या है? पदात्मक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे से 8वें मंडल के रचयिता कौन हैं। तो इसके रचयिता क्रमशः ऋषमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा कण्व एवं अंगिरा मुनि थे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेद है वो हमारा है सामवेद। सामवेद का पुरोहित जो है वो है उद्गाता। इसके पाठ उद्गाता नामक पुरोहित के द्वारा गाया गया है। ये प्राचीन संगीत की सबसे पुरानी पुस्तक है सामवेद। इसकी 3 शाखाएं हमें देखने को मिलती है, कौथुम, जैमिनी एवं रामायणी। और सामवेद का जो प्रथम दृष्टा है वेद व्यास के शिष्य जैमिनी के द्वारा माना जाता है। तो ये तो था हमारा सामवेद जिसमें गायन पे बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं वेद की तीसरी इम्पॉर्टेंट वेद, वो है हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद पहला वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों ही देखने को मिलता है। इसमें यज्ञ विधियों पे बल दिया गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुल्क यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद में वासनी संहिता भी संबंध रखता है। कृष्ण यजुर्वेद जो है हमारा वो जो है उसमें कृष्ण यजुर्वेद में गद्य के रूप में संकलन किया गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को में पद के रूप में संकलन किया गया है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले अध्वर्यु कहलाएं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं और भी कुछ कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी एवं काष्ठक संहिता भी संबंध रखते हैं। सर्वप्रथम यजुर्वेद में ही सिंचाई एवं कृषि की विधि की चर्चा मिलती है। रास्यु, वाजपेयी एवं अश्वमेध यज्ञ एवं रत्नियों की भी चर्चा हमें यजुर्वेद में देखने को मिलती है। तो ये तो था हमारा यजुर्वेद। अब हम बात करते हैं आखिरी वेद हमारा जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है अथर्ववेद। और इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की। इसमें तंत्र मंत्र संकलित है। इसमें तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी भी मिलती है। इसमें रोग निवारण के साधन के रूप में जादू टोना का प्रयोग की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में भी 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्पलाद। इसे ब्रह्मवेद, वैष्णववेद एवं महिवेद भी कहा जाता है। सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय जो अथर्ववेद की है वह है आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान की सबसे प्रथम चर्चा
अथर्ववेद में ही देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में देखने को मिलता है। किससे मिलता है? भूमि सूक्त से। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में से हमें देखने को मिलता है। तो ये तो था हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आज के वीडियो में हम लोगों ने केवल 4 वेदों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद और वेदांग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आई होप अभी तक वैदिक साहित्य आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।